नीरज। मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ, मम्मा। Very nice. Thank you guys. Hopefully you all are enjoying. मजा आ रहा है? Yes. ठीक है, तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। माँ के बारे में बात करनी है आज, मदर्स डे के लिए। मतलब उनके बारे में बात करनी है जिन्होंने बात करना सिखाया, और जो जनरली बच्चे के रोने के तरीके से ये समझ लेती हैं कि उसे भूख लगी है, नींद आ रही है या नैपी गीली कर दी है, उनके बारे में बात करनी है। तो दो लाइनें उनके नाम कि अपनी ज़रूरतें भूलकर अपने बच्चों की खुशियाँ चुनती है। अपनी ज़रूरतें भूलकर अपने बच्चों की खुशियाँ चुनती है। साहस, त्याग, तपस्या और बलिदान में जब दया, क्षमा, स्नेह और करुणा मिलते हैं तब एक माँ बनती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी क्रिएटर है वो एक माँ है। तो इस तरह से पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स अगर आप देखोगे तो आप सोचोगे कि शायद कोई माँ रही होगी जिसने सब कुछ क्रिएट किया है, बट यूनिवर्स जो है वो डिस्ट्रॉय भी करता है। आप सबको पता है, गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय होती हैं, लोग जीते हैं तो मरते भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधार है, ये बात हम सब मानते हैं। लेकिन चूंकि सृष्टि डिस्ट्रॉय भी करती है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि माँ संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधार है कि सृष्टि माँ को नहीं, माँ सृष्टि को जनती है। यहाँ तो ताली बनती थी, थैंक यू। एक कंपैरिजन है, पुराने दौर में माँ कैसे होती थी और आज के दौर में माँ कैसी है, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को भी देखता हूँ, शी इज ऑल्सो मदर, और मैं अपनी माँ के बारे में भी सोचता हूँ। तो पुराने दौर में माँ घर चलाती थी। मुझे ऐसा लगता है कि पुराने दौर में माँ घर चलाती थी, परिवार संभालती थी, बच्चे पालती थी और खाना बनाती थी। आज ज़माना बदल गया है। आज के इस नए दौर में माँ बाजार जाती है, दफ्तर जाती है, पैसे कमाती है, घर चलाती है, परिवार संभालती है, बच्चे पालती है और खाना बनाती है। पहले माँ घर में कैद थी, इसलिए बाहर के सारे काम पापा और घर के सारे काम माँ करती थी। पहले माँ घर में कैद थी, इसलिए बाहर के सारे काम पापा और घर के सारे काम माँ करती थी। अब माँ भी बाहर जाती है, बिजली के बिल से लेकर घर की ईएमआई तक माँ सब चुकाती है, फिर परिवार संभालती है, घर चलाती है, बच्चे पालती है और खाना बनाती है। Salute to today's mother. Seriously, I think the time has become tougher on them. So, अच्छा, माँ की बात हो रही है और बचपन की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आखिरी कुछ लाइनें बचपन के नाम। 90s kids, give me a cheer. Okay, this is for you. And this is a golden generation. उसके बाद जो लोग आए हैं, आपको भी पता चलेगा आपने क्या खोया। तो हम और टेक्नोलॉजी 90s में साथ साथ बढ़ रहे थे। हम और टेक्नोलॉजी 90s में साथ साथ बढ़ रहे थे। राधिका और वागले अपनी दुनिया में मस्त लड़ रहे हैं। हम और टेक्नोलॉजी 90s में साथ साथ बढ़ रहे थे। राधिका और वागले अपनी दुनिया में मस्त लड़ रहे थे। 200 चैनल्स की जगह दूरदर्शन पूरा मनोरंजन था। 90s कोई दौर नहीं, हमारा बचपन था। आज डॉक्टर, कल इंजीनियर और परसों टीसी बनने का जुनून था। मतलब मुझे सीरियसली लगता था जो टिकट चेक है उसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। आज डॉक्टर, कल इंजीनियर और परसों टीसी बनने का जुनून था। स्कूल के समर वेकेशंस में कितना सुकून था, कहीं चले जाइए वो मजा नहीं आता। आज डॉक्टर, कल इंजीनियर, परसों टीसी बनने का जुनून था। स्कूल के समर वेकेशंस में कितना सुकून था। सलमान शाहरुख नहीं, गोविंदा हीरो नंबर 1 था। 9 बजते ही लोग टीवी से चिपक जाते थे, क्योंकि करोड़पति बनाने बच्चन साहब खुद आते थे। आहट और जी हॉरर शो खूब डराते थे। डांस क्या चीज है, जावेद और नावेद ढंग से समझाते। रंगोली और चित्रहार से संगीतमय जनजीवन था। 90s कोई दौर नहीं, हमारा पूरा बचपन था। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स ऐश्वर्या और सुष्मिता थे, जो हर एग्जाम में केबल कटवा देते थे।
हमारे माता पिता थे। सचिन फैन, गिव मी अ चीयर फॉर यू। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ऐश्वर्या और सुष्मिता थे, जो हर एग्जाम में केबल कटवा देते थे, हमारे माता पिता थे। सचिन का गार्ड एडजस्ट करना, सचिन का गार्ड एडजस्ट करना सबसे खूबसूरत अदा थी, और उस दौर की हर लड़की सोनू निगम पे फिदा थी। नोकिया 2110 लेके आया, फोन रिवॉल्यूशन था। 90s कोई दौर नहीं, हमारा पूरा बचपन। मेरे और मेरे कपड़ों के बीच बढ़ने और घटने की जंग बदस्तूर जारी थी। राजदूत एक जानदार और एक शानदार सवारी। मेरे और मेरे कपड़ों के बीच बढ़ने और घटने की जंग बदस्तूर जारी थी। राजदूत एक जानदार और एक शानदार सवारी थी। बाइक में स्प्लेंडर और कार में 800 सब पे भारी थी। क्रेडिट कार्ड नहीं थे, पर गुप्ता स्टोर पे सबकी उधारी थी। सोशल मीडिया का दिखावा नहीं था, लोगों में सच्चा अपनापन था। 90s कोई दौर नहीं, हमारा पूरा बचपन। ना नौकरी की फिक्र, ना अप्रेजल का डर था। बड़े हो गए तो ये चैलेंजेस आते हैं साथ में कि नौकरी की फिक्र, ना अप्रेजल का डर था। गर्मी की छुट्टियों का फेवरेट लोकेशन मनाली नहीं, नानी का घर था। प्ले स्टेशन में कहाँ जो खो खो और कबड्डी खेलने में फन था। 90s कोई दौर नहीं, हमारा पूरा बचपन था। थैंक यू सो मच।